नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। प्राइवेट फाइनेंस कंपनी भोले भाले और कम पढ़े लिखे लोगों को अपना शिकार बनाकर उनसे मोटी राशि वसूल रही है। कम पढ़े लिखे लोग आसानी से इनके चंगुल में फंस जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर फाइनेंस कंपनी इन्हें सालों तक लूटती रहती है। कुछ ऐसा ही हुआ रेलनगर स्थित एक परिवार के साथ। रेलनगर निवासी सुलोचना खरे ने 2021 में आवास फाइनेंस से 4 लाख का लोन लिया था। लोन लेते समय कंपनी ने कहा था कि अगर आपको कुछ हो गया तो आपके लोन का पैसा बीमा कंपनी से लेंगे। सन 2023 में सुलोचना खरे की अटैक से मौत हो गई, जिसकी सूचना आवास फाइनेंस कंपनी को दी गई। तब कहा गया कि आपको लोन नहीं भरना है, लेकिन कुछ माह बाद बैंक के गुंडे जैसे कर्मचारी सुलोचना खरे के घर आए और उनकी पुत्री को डराने धमकाने लगे कि आपको लोन भरना है, नहीं तो आपके घर पर पुलिस को लेकर आएंगे, अधिकारी भी साथ आएंगे और आपके घर पर ताला लगा देंगे। बैंक के कर्मचारी आए दिन कम पढ़े लिखे लोगों को पुलिस का डर दिखाकर डराते धमकाते हैं और पठानी वसूली करते हैं। बता दें कि ये आवास फाइनेंस भी एयू स्मॉल फाइनेंस का ही हिस्सा है। ये दोनों ही कंपनी गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को लूट रही है और उनका शोषण कर रही है। जिला प्रशासन को चाहिए कि आम जनता का शोषण करने वाली फाइनेंस कंपनियों पर लगाम लगाए। क्या नाम है आपका? सोना में। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? क्या बैंक वाले परेशान कर रहे हैं? बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। मम्मी ने लोन लिया था, मम्मी की डेथ हो गई, 1 साल तक के भरा था। फिर उसके बाद वो लोग परेशान करने लग गए। बीमा भी कराया था, लेकिन उनका बीमा कैंसिल कर दिया। कितने का लोन? कितने का लोन? 4 लाख का लिया था। उनसे कह रहे हैं कि 15 साल तक के तुम्हें भरना है। और मैं तो लड़की हूँ, मेरा तो इसके अंदर कोई वो भी नहीं है, बस मैं तो इनके साथ रहती हूँ। अच्छा, कितने समय पहले लोन लिया था? ये हमने अभी ये दूसरा साल चल रहा है। कौन सी बैंक से लिया था लोन? आवास फाइनेंस। अच्छा, तो क्या बैंक वाले आ रहे हैं, डरा धमका रहे, क्या कह रहे हैं आज? बैंक वाले आ रहे हैं, रोज डरा रहे हैं कि बोले कि यहाँ ताला लगा जाएंगे, स्लिप लगा जाएंगे, पेपर में न्यूज़ दे देंगे आपकी, बैंक से ताला के गार्ड आके यहाँ पर तुम्हारे घर से बाहर कर देंगे। पुलिस वाले का भी कुछ बोला? पुलिस वाले भी कह रहे हैं, बोले पुलिस वाले भी लेके आएंगे, 2 गार्ड लेके आएंगे और वकील भी आएगा साथ में, तुम्हारे घर पे ताला डाल जाएंगे और जो तुम नहीं भरोगे तो इस मकान की नीलामी करेंगे। अच्छा, कितने समय पहले मृत्यु हुई आपकी सर? मम्मी की मृत्यु हुई थी 1 मार्च को। अच्छा, तो उसके बाद सब परेशान कर रहे हैं लोन के लिए? उसके बाद से परेशान कर रहे हैं लोन के लिए। पहले तो इन्होंने किया कि आपका बीमा है तो आपको भरना नहीं पड़ेगा। फिर हम 5 महीने बाद फिर बाद में कहते हैं, बोले इसको बोले तुम्हारा बीमा कैंसिल हो गया है, बोले पूरा लोन भरो और ये जो तुम्हारे 5 महीने की है पेलेंट्री साइड में। माता जी की मृत्यु को कितना समय? ये मार्च में हुई थी, 1 मार्च को, तो अभी 5 ये 6ठा महीना चल रहा है। क्या नाम है आपका? सोना है। शहर में देर रात 2 पत्ती से स्टेशन रोड सर्किल सड़क पर कई दोपहिया वाहन चालक गाड़ी फिसलने से हादसे का शिकार हो गए। इस दौरान वाहन चालकों को चोटें भी आईं। सड़क पर वाहन स्लिप होने का यह सिलसिला करीब 1.5 घंटे तक चलता रहा। कुछ लोगों ने सड़क को बड़े पाइप डालकर बंद किया, जिससे वाहन चालक दुर्घटना से बच सके। स्टेडियम के सामने नाले के पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई की गई थी। बारिश के कारण मिट्टी बहकर सड़क पर आ जाने से यहां से गुजरने वाले कई वाहन फिसलन का शिकार हो गए। घटना की सूचना पर मिट्टी हटाने के लिए फायर ब्रिगेड की लारी भी आई, जिसने सड़क पर पानी डालकर मिट्टी हटाई थी, लेकिन उनसे भी कोई लाभ नहीं हुआ। लगातार हो रहे हादसों से मरीजों को बचाने के लिए कुछ युवकों ने सड़क पर दोनों ओर बड़े बड़े पाइप लगाकर मां को बंद कर दिया। इसके बाद हादसे थम गए। आपका लविश राठौर नाम है सर मेरा। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे ये हो रहा है सर कि बारिश आई है, तो बारिश यहाँ पे जो काम चल रहा है, बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत सारा कीचड़ हो गया है। तो कीचड़ से जो भी गाड़ियाँ जा रही आ रही है वो गिर रही, यहाँ पे गिर गई, वहाँ पे गिर गई। अभी आधे 1 घंटे के अंदर यहाँ पे 25 से 30 लोग गिर चुके हैं सर। अच्छा, किसी को लग भी गए और ज़्यादा कम लग गई ना तो किसी के बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। जी जी, स्लिप होने का कारण क्या था भाई साहब? कारण यही है, बारिश के कारण जो यहाँ पे काम चल रहा है, इसमें ये पाइपलाइन का जो पानी निकल रहा है उससे यहाँ पे कीचड़ हो रहा है, उससे लोग गिर रहे हैं। तो अभी हमने हमारी तरफ से यहाँ पे प्रयास किया है कि हमने यहाँ बैरिकेड रख दिया, फिर भी कुछ लोग गिर रहे हैं। वो आगे भी जैसे कोई गिरा है तो इसका थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि आ रहा जा रहा इधर से बारिश के टाइम पर थोड़ा का ध्यान रखें। इसको लापरवाही में मानेंगे आप? लापरवाही है, बिल्कुल लापरवाही। काम चल रहा है पर इसका देख रेख नहीं हो रही है कुछ भी। लोग गिर भी रहे हैं, लोग कर रहे हैं, बस ध्यान। क्या हुआ? किस तरीके यहाँ पे घटनाएं हो रही? क्या हुआ? कुछ नहीं है, नगर निगम ने जो पाइपलाइन जो डाली है उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी जम गई है शायद, तो बहुत सारे लोग गिर रहे हैं, कम से कम 10 लोग गिर गए हैं। 30 लोग गिर गए। कुछ चोट वोट भी आई है? हाँ, लगी है ना, बहुत सारे लोगों की लगी है। सिर में लगी, किसी के हाथ, 2 दीदियाँ गिरी तो इनके पाँव टूट गया, ऐसा लग रहा है। अच्छा, किस तरीके से मानेंगे? लापरवाही मानेंगे इसको? हाँ, नगर निगम की लापरवाही है।
शहर में चार चौपाटी का व्यापार व्यवसाय करने वाले छोटे ठेला व्यवसायियों से गुंडे बदमाशों की वसूली लगातार जारी है। बदमाशों द्वारा फिर एक बार पानी बताशे का ठेला लगाने वाले युवक से मारपीट की गई, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया और उनका जुलूस निकाला। पीड़ित ने बताया कि आरोपी युवक उस पर मुखबिरी करने का आरोप लगाते हुए गालियां देने लगे और फिर मारपीट शुरू कर दी। घटना के समय 3 आरोपी थे। वहीं दूसरी ओर घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला। आपका जयेश राठौड़। क्या हुआ का जब एसपी साहब के पास आए? क्या सर मैं मेरी दुकान पे खड़ा हुआ था और ये 3 लोग आए और मेरे आके ने इन्होंने बोला कि बोले आप मुखबिरी करते हो और सर आए दिन मेरे को परेशान करते हैं। वहाँ पर मैं दुकान लगाता हूँ और हर किसी का ठेला भी ऊंधा कर देते हैं और सर महीने में 20 दिन इनके आतंक से मैं गाड़ी नहीं लगाता हूँ। और सर आते ने विवाद करा, 3 लोग उतरे ये लोग और उतरते नहीं सर इन्होंने एक ने डंडा निकाला, एक ने बेल्ट निकाला और एक ने सर चाकू निकाला। 3 व्यक्ति थे ये लोग और आके सर मेरे से गाली गलौज करने लग गए और नशे में मारपीट करने लग गए। फिर और सर उधर से जो माताएं बहनें जो निकलती, जो उपछट का प्रोग्राम था सर पैदल निकलते, फिर उनके साथ में अभद्र इन्होंने क्या देख रही तू मेरे सामने, इस टाइप से इन्होंने गाली गलौज करी। और फिर ऐसे किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने क्या करे सर उस और सब थाने में उन पर कार्रवाई हुई सर। और एसपी साहब को इसी विषय में धमकी दी, उन्होंने जान से मारा। लोग थे वो? ये सर वहाँ के ही जो गुंडे लोग जो खड़े रहते हैं ना सर, वहाँ के। किसी को जानते हो? कोई नाम वगैरह? सर नाम वाम नहीं जानता हूँ मैं। और जो वहाँ पे पुलिस वहाँ उनको लेकर गई है चितापुर उठाया उन्होंने और वहाँ ले गए थाने पे और सर कार्रवाई करो और सब एसपी साहब को ज्ञापन। सर दीनदयाल नगर थाना अंतर्गत एक पानीपुरी वाले के साथ मारपीट, कौन आरोपी और क्या मामला? जी बिल्कुल, एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था जिसमें डीडी नगर थाना अंतर्गत एक वारदात की गई थी। इसमें 2 मुख्य रूप से आरोपी थे जिनके द्वारा बलपूर्वक उसको धमकाया जा रहा था पानीपुरी वाले को। इसमें तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, वह आरोपियों को अरेस्ट किया गया। साथ ही उनसे मौका मुआयना करवाया गया आरोपियों से जहां पर उन्होंने ये घटना की थी और फिलहाल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाँ, इनके आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, एक का 2 अपराध हैं पूर्व का और एक का 1 है। तो इनकी गुंडा फाइल भी हमारे द्वारा तैयार की जाएगी जिससे सतत निगरानी इन पर रखी जा सके। सर शहर में देखा जा रहा है लगातार व्यापारियों के साथ मारपीट होती है, ये थाना क्षेत्र में नहीं, बिल्कुल जैसे ही प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है ताकि इस टाइप से जो वारदातें हैं ये इनकी पुनरावृत्ति बिल्कुल ना हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र द्वारा आकाश बायजूस कोचिंग संस्थान के बाहर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया गया। छात्र संगठन के नेताओं का कहना है कि कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रों को एजुकेशन लोन देकर उनके साथ ठगी की गई है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की माने तो डेमो के नाम पर बच्चों को लाकर उन्हें एजुकेशन लोन में उलझा दिया गया और जब बच्चा पढ़ाई समझ नहीं आने पर संस्थान बदलना चाहता है तो यह उसको दबाव बना रहे हैं कि जो कि गलत है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की माने तो यदि उनकी सुनवाई नहीं होती है तो अगले 7 दिनों में वह अन्य संस्थाओं के छात्रों को लाकर उक्त संस्थान के बाहर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे आर्थिक शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे आकाश बायजूस बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे आकाश बायजूस बंद करो, बंद करो, बंद करो, बायजूस रविंदर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमने आकाश बायजूस द्वारा लगातार विद्यार्थियों को, ग्रामीण विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। ये लोग एडमिशन लेते ना ही कोई डेमो क्लास देते हो, एडमिशन लेके डायरेक्ट बच्चे का एजुकेशन लोन करके उसको पढ़ाने लग जाते हैं, तो वो विद्यार्थी यहाँ पे फंस जाता है। अब कुछ विद्यार्थियों की ऐसी समस्या थी कि उनको पढ़ाई समझ में नहीं आई, ऐसी इनकी पॉलिसी है कि पढ़ाई समझ में नहीं आए तो हम आपको रिफंड करेंगे। लेकिन उस विद्यार्थियों को 6 दिन पढ़ने के बाद जब पढ़ाई समझ में नहीं आई तो वो विद्यार्थी आगे इनको बोलता है, तो इनका कहना है कि हम पैसे नहीं देंगे। तो हम इसका विरोध था हमारा कि हमको इनकी फीस माफ़ी की उचित व्यवस्था की जाए, क्योंकि फीस जब रिफंड के लिए आते हैं विद्यार्थी तो ये उनको भगा देते हैं, तो ऐसे में विद्यार्थी बहुत परेशान हो जाता है और वो या तो कुछ गलत कदम उठाएगा या उसकी पढ़ाई छोड़ के वो गांव चला जाता है। तो ऐसा ही एक विद्यार्थी का हमारे पास आया था प्रस्ताव। उसके बाद कई विद्यार्थी और हमसे ऐसे जुड़े जो इस कोचिंग से परेशान थे। उसके बाद ना ही ये रतलाम क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र और ट्राइबल क्षेत्र है हमारा, तो इन विद्यार्थियों के लिए डेमो क्लास होनी चाहिए ताकि वो पढ़ के यहाँ पे देख सके कि यहाँ की पढ़ाई कैसी है, उसके बाद वो आगे की पढ़ाई यहाँ से शुरू करेंगे। ये पहले उनको चेक लेके उनसे उनका एजुकेशन लोन करा के उनको फंसा देते हैं।
कितने विद्यार्थी आपके संपर्क में और कितने रुपये ले लिए थे? हमारे संपर्क में लगभग अभी तक 20 से 30 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके जो परेशान हैं। जैसे हम कल यहाँ पे आए थे बातचीत करने, तो कल ही यहीं से निकलने वाले कुछ विद्यार्थियों ने हमको कहा कि यार भैया हम यहाँ पे फंस गए हैं, अब हमारे लिए कुछ होना चाहिए। फिर उसके बाद पैसे यहाँ पे किसी विद्यार्थी की फीस ये 1.5 लाख करते हैं, किसी विद्यार्थी की 2 लाख। मतलब इन्होंने जैसे कोई किसी होटल का पैकेज होता है वैसे इन्होंने फीस का पैकेज बना दिया है। अलग अलग फैसिलिटीज सबके लिए है। और तो और यहाँ पे हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे ऐसा बोलकर इंग्लिश मीडियम में पढ़ा के ये विद्यार्थियों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं सिर्फ। रतलाम के जावरा में विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी पर हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद में 21वां चहलुम मनाया गया। पहले हैदराबाद की अंजुमन हैदरिया अल हिंद ने अलम का जुलूस निकाला और रात में चूल का आयोजन किया गया। सबसे पहले चूल में जलते अंगारों पर 48 दूल्हे चलकर निकले। खास बात यह है कि बड़ी संख्या में हिंदू समाज से जुड़े लोग भी यहाँ जियारत करने पहुंचे थे। जावरा के हुसैन टेकरी पर ऐसी मान्यता है कि चहल्लुम में अंगारों पर गुजरने से बीमारी व भूत प्रेत की बाधा नष्ट होती है। इसी के चलते हजारों लोग अपनी समस्या दूर करने के लिए जलती चूल पर चलते हैं। जावरा में देश भर से श्रद्धालु जियारत करने पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में देश नहीं बल्कि विदेश से भी आने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। उक्त आयोजन को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं में जुटा रहा। किस तरह से ये जो आयोजन है, कितना पुलिस बल इसके अंदर लगा है और क्या क्या सुरक्षा देखी जा रही है इसके अंदर? लगभग हमने 1000 पुलिस का बल यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, जिसमें 12 DSPs हैं और इसके अतिरिक्त QRF, STF का बल हमने लगा के रखा हुआ है हर एक बिंदु पर। और इसमें हमने टोटल 7 सेक्टर पर डिवाइड किया है, जहाँ पृथक पृथक हमने DSPs को आवंटित किया है। पड़ाव एरिया में अलग DSPs दिए गए हैं जो अपने बल के साथ में हैं। इसके अलावा मेला व्यवस्था, इसके अलावा आउटर गार्डन और इसके अलावा जो ट्रैफिक की संपूर्ण व्यवस्था है वो हमने DSP ट्रैफिक को दिया हुआ है ताकि माकूल व्यवस्था हो सके और ये जो कार्यक्रम है सहज और अच्छे तरीके से किया जा सके। CCTV से भी निगरानी रखी जा रही है? हाँ, लगभग इसमें निश्चित रूप से इस बार एक और अच्छी व्यवस्था जो हुई है। लगभग 152 CCTV कैमरास लगाए गए हैं विथ PTZ कैमरास भी हैं, जिसमें हर एक जगह आप देख रहे होंगे यहाँ पर जितने सेक्टर्स हैं, सेक्टर को सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और जितने लाइन हैं उसको कैमरे में ऐसा फोकस करके रखा हुआ है कि हम किसी भी लाइन में देख के तत्काल बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। ऐसा है कि ये दरबार ही इंसान की आस्था का है दरबार है। यहाँ पर हर इंसान की दुआएं कबूल होती है। आज मैं मेरे दादा से चलते आ रहा सिलसिला है और जो आज जो भी कुछ है वो यहाँ की सरकार की देन। कितने लोग आते हैं? लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। गए साल भी ऐसा था 60-70 हज़ार लोग थे। इस साल भी लोग तो थे लेकिन कुछ डर के मारे लास्ट मिनट के ऊपर लोग जल्दी आए भी और चले भी गए, क्योंकि बारिश वगैरह का सब सिलसिला चल रहा है हर जगह पे और थोड़ा लोग को डर भी लग रही थी कि भाई बाढ़ आने वाली है या ज़्यादा बारिश है। और दूसरी बात वो कांवड़ की वजह से ट्रेन भी कैंसिल काफ़ी हो गई है और त्यौहार भी है, वो हिसाब से वो लोग थोड़ा लोगों ने डील किया। का प्रोग्राम कराया जाता है। ये चूल का इसको बोलते हैं खंदक। ये दिखाने के लिए हम ये चीज का एक मौजिज़ा है। ये एक मौजिज़ा ये है। फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक ले बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।